दोस्तों आज की खबर जितनी अच्छी भारत के लिए है उससे ज्यादा बुरी पाकिस्तान के लिए है, क्योंकि इस समय पाकिस्तान का सबसे अच्छा दोस्त कहे जाने वाला देश पाकिस्तान में एक काफी बड़ा प्रोजेक्ट लेकर के आने वाला था, लेकिन अब वही प्रोजेक्ट भारत के अंदर भेजा जा चुका है। रिसेंटली भारत और ईरान के बीच में अगले 10 सालों के लिए चाबहार पोर्ट को लेकर के एक इंपॉर्टेंट डील साइन की गई है। वहीं भारत की इस राजनीति की तारीफ पूरी दुनिया में की जा रही है, क्योंकि इस समय ईरान पूरी दुनिया के घेरे में है सैंक्शंस के चलते, लेकिन इसके बावजूद भी भारत ईरान के साथ अपने रिश्ते लगातार मजबूत कर रहा है। लेकिन भारत और ईरान के बीच हुई इस डील से सबसे ज्यादा पाकिस्तान और अमेरिका को दिक्कत हुई है, क्योंकि चाबहार से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट अब उसकी इज्जत बिल्कुल ना के बराबर की जा रही है। ऐसा इसलिए कि अब भारत चाबहार पोर्ट के माध्यम से सेंट्रल एशिया और यूरोप को कनेक्ट करने वाला है, जिससे ट्रेड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और इजी हो जाएगा और दुनिया के लगभग सभी देश भारत पर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि अब भारत इस पोर्ट पर अपना पूरा कंट्रोल रखेगा। भारत पर भरोसा करके यहाँ से ट्रेड करना लगभग सभी देशों के लिए आसान हो जाएगा। वहीं पाकिस्तान पर भरोसा करना किसी भी देश के लिए आसान नहीं था, इसीलिए ग्वादर पोर्ट की ज्यादा इंपॉर्टेंस अभी भी नहीं रखी जा रही थी। लेकिन ऐसे में सवाल आता है कि पाकिस्तान का दोस्त जिसे हम सऊदी अरेबिया के नाम से जानते हैं, वो एक काफी बड़ा प्रोजेक्ट भारत के अंदर ला चुका है, जो कि पहले पाकिस्तान के अंदर ले जाया जाता। आइए इस प्रोजेक्ट के बारे में सारी डिटेल्स बताते हैं, लेकिन भारत की तरफ से लिए गए इस बोल्ड स्टेटमेंट के लिए इस वीडियो को छोटा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों यदि आपको याद हो तो साल 2022 और 23 में खबर सामने निकल के आती है कि पाकिस्तान में सऊदी अरेबिया करीब 10 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट करके एक बहुत बड़ी रिफाइनरी सेटअप करने जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान के लोगों को काम दिया जाएगा, वहां पर क्रूड ऑयल की रिफाइनिंग की जाएगी और वहां से पेट्रोलियम प्रोडक्ट दुनिया भर में एक्सपोर्ट किया जाएगा। साथ ही साथ पाकिस्तान के कंजम्पशन के लिए इसे डायरेक्टली इस्तेमाल में लिया जाना है और ये रिफाइनरी पाकिस्तान के उसी ग्वादर पोर्ट पर सेटअप की जाएगी, जिससे उसे आसानी से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया जा सके। लेकिन अब सऊदी अरेबिया प्लान कर रहा है कि पाकिस्तान पर तो ट्रस्ट करना सही नहीं है, भारत जो कि इस समय दुनिया की सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, क्यों ना यहीं पर इन्वेस्टमेंट की जाए। भारत के पास ऑलरेडी काफी बड़ा रिफाइनरी इंफ्रास्ट्रक्चर है और क्यों ना यहीं पर इन्वेस्टमेंट की जाए। तो अब सऊदी अरेबिया का प्लान है कि भारत के अंदर करीब 10 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट करके नई रिफाइनरी सेटअप की जाए और ये इन्वेस्टमेंट सिर्फ शुरुआती दिनों की रहेगी। इसे बढ़ा करके करीब 50 बिलियन डॉलर किया जाना है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि भारत आज दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रिफाइनिंग नेटवर्क वाला कंट्री है आफ्टर यूनाइटेड स्टेट, चाइना एंड रशिया। इसीलिए हम तमाम यूरोपीय देशों को पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते आए हैं। तो भारत के इसी इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए, भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था को देख करके सऊदी अरेबिया की दिग्गज कंपनी सऊदी अरामको, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी है और सऊदी अरेबिया की सबसे बड़ी और पावरफुल कंपनी मानी जाती है, वो भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। बाकी आप हमें इस बात का आंसर भी कर सकते हैं कि जो कि दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी है, अगर ये भारत के अंदर एक छोटा भी प्रोजेक्ट सेटअप कर देती है, तो इसके साथ में बहुत सारी कंपनीज भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट करके इसी तरीके के प्रोजेक्ट सेटअप कर लेंगी। और अगर कोई रिफाइनरी प्रोजेक्ट सेट नहीं किया जाता है, तो इस रिफाइनरी को इक्विपमेंट सप्लाई करने वाली कंपनीज आसानी से भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगी, यानी कि एक कंपनी के आने से भारत को तमाम कंपनीज लाने का मौका मिल जाएगा। और यही हम टेस्ला के केस में करना चाह रहे थे, लेकिन टेस्ला ने एन वक्त पर भारत से मुंह मोड़ लिया। क्या कुछ मानना है आपका? कमेंट्स में यस और नो के साथ आंसर जरूर कीजिएगा। भारत कैसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।